तेजी इस समय। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 1.25% ऊपर है और ये इंडेक्स इस समय डे हाई पर। हालांकि बैंक निफ्टी हल्का हुआ है थोड़ा सा वापस, और निफ्टी अभी भी करीब करीब 27 पॉइंट नीचे। कुछ और गेस्ट जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सुदीप जुड़ गए हैं। सुदीप, गुड आफ्टरनून। बताइए आपकी क्या पिक होगी इस समय? गुड आफ्टरनून अनुज। हम यही देख रहे हैं कि लास्ट एक डेढ़ घंटे से निफ्टी ने एक जंप तो दिखाया था 17,680 के तरफ, बट फिर भी वहां से एक हमने पुल बैक भी देखा है। पर मिड कैप इंडेक्स लगातार स्ट्रांग होते जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि मिड कैप इंडेक्स में अगर हम देखें तो इंडिगो बहुत एक शानदार आज नीचे से 2-2.5% का पुल बैक स्टॉक ने दिखाया है। और स्टॉक पिछले 7-8 दिन से एक रेंज में था, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन भी कर रहा था, बट आज का जो मूव है, स्टॉक ने अपना पूरा पिछले 4-5 दिन का जो मूवमेंट है उसको एनगल्फ कर लिया है और स्टॉक 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, जबकि मार्केट में थोड़ा प्रेशर था पिछले कुछ दिनों से। मुझे लग रहा है ये आउट परफॉर्म कर सकता है आने वाले 1-2 सत्रों में, और 2080 के स्टॉप लॉस से 2220 के टारगेट के लिए हम इंडिगो में बाई कर सकते हैं। एविएशन पर एक बाय कॉल इस समय आता हुआ। स्टॉक देखिए 42 रुपीस की बढ़त 2% की तेजी में कर रहा है कारोबार। आशीष मेहती भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी एक व्यू लेंगे, लेकिन सुमित भी हमारे साथ अब स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। कल देखिए बजट के साथ साथ ब्रिटानिया के नंबर्स पर भी थोड़ा बहुत रिएक्शन आता हुआ दिखाई देगा, और जुबलेंट फूड के नंबर्स तो इनफैक्ट मार्केट आज के दौरान आ जाएंगे। मेरे ख्याल में ब्रिटानिया बाद में आएगा, लेकिन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट लार्जली इन दोनों कंपनियों से? सुमित हमारे साथ है। सुमित बताइए। देखिए, जुबलेंट फूड ज़्यादा इंटरेस्टिंग नंबर होगा क्योंकि ऑलरेडी ये स्टॉक करीब करीब 30% अपने हाई से करेक्ट हो चुका है। तो उस करेक्शन के बाद और एक नया मैनेजमेंट, समीर खेत्रपाल साहब ने भी इस कंपनी को ज्वाइन किया है, तो अब उनकी गाइडेंस में किस तरह के नंबर्स आते हैं पहले, ये क्रूशली है जो बाजार वॉच करेगा। करीब करीब 1300 करोड़ रुपये के आसपास का एक रेवेन्यू, 1356 करोड़ रेवेन्यू रहने का अनुमान, जो कि 1210 करोड़ से बढ़कर आएगा। एबिटा 327 करोड़ 319 करोड़ से बढ़कर आने का अनुमान है। मार्जिन 26 से गिरकर 24% इस तिमाही में आ सकते हैं, और मुनाफे में भी रफली 133 करोड़ के सामने 126 करोड़ का मुनाफा रहेगा, तो वहां पर भी गिरावट रह सकती है। तो ऑपरेशनल फ्रंट पर जो प्रेशर है वो शायद अभी भी यहां पर प्रिवेल करेगा। अब तक की जो भी कंपनियां हैं, चाहे HUL, एशियन, पिडिलाइट, इन सब ने बात मेंशन की कि क्वार्टरली परफॉर्मेंस में मार्जिन का इंप्रूवमेंट पूरा इस क्वार्टर में नहीं आया, तो अब ये शायद जुबलेंट भी रिफ्लेक्ट करे। तो ये एक चीज़ है जिसको बाजार बहुत कीनली वॉच करेगा। जो LFL ग्रोथ कंपनी मेंशन करती है उसमें 4 से लेकर 6% ये ग्रोथ रहने का अनुमान इस तिमाही में लगाया जा रहा है, जो कि पिछली बार 8% के आसपास थी। तो उसके सामने यहाँ पर भी एक डिक्लाइन की उम्मीद आप लगाकर चल सकते हैं। जो 2-3 चीज़ें हैं उसमें एक अच्छी चीज़ की पिछले ही क्वार्टर के अंदर वो क्रिकेट वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप, तो डिमांड वाला साइड पहले ही बेटर साइड पर रह सकता है। 50 से 60 नए डोमिनो स्टोर खोलने की बातचीत भी इस क्वार्टर में आ सकती है, और कमेंट्री जो रहेगी वो सबसे क्रूशल इस क्वार्टर के अंदर आप देखते हुए मिल सकते हैं आपको। और एक पॉपॉइज को लेकर कंपनी कमेंट्री क्या